जय श्री हरि। पुत्रदा एकादशी एक पवित्र व्रत है जो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 2 बार आता है, एक पोष माह में और दूसरा श्रावण माह में। पोष माह की एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी तथा श्रावण माह की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए यह एकादशी बहुत शुभ मानी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन गाय माता का पूजन भी करना चाहिए। व्रतधारी को एकादशी से एक दिन पहले दशमी को भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। व्रतधारी को फलाहार करना चाहिए। फल, दूध, दही, साबूदाना, शकरकंदी, आलू, सिंघाड़े व कूटू का आटा, सेंधा नमक व सूखे मेवे खाए जा सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु चालीसा तथा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। द्वादशी को व्रतधारी को ब्राह्मणों को भोजन तथा दान देना भी उत्तम माना जाता है। इस व्रत के महात्म्य की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा, शांति प्रिय और दानी था, किंतु पुत्रहीन था। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं होती उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही बहुत दुखदायक होते हैं। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बढ़ती उम्र देखकर राजा ने शोक युक्त होकर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, हे महानुभावों, मेरे खजाने में ना तो अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है, मैंने कभी किसी को घृणा से भी नहीं देखा तथा मैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता हूँ। सभी कार्य धर्म युक्त करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस प्रकार राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को बहुत दुख हुआ और वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमस ऋषि की शरण में गए। ऋषि को दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे कि हमारे राजा प्रजा को पुत्र के समान पालते हैं, फिर भी उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण वे अति दुखी रहते हैं। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उनके घर भी पुत्र हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में गरीब परंतु कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। वह जलाशय पर पानी पीने लगा। वहाँ एक प्यासी गर्भवती गाय जल पीने आई। इसने उसे लाठी मार कर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है। एक दिन वह भूखा प्यासा रहा। रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। संयोगवश उस दिन एकादशी थी, जिसके प्रभाव से वह निर्धन तुम्हारा राजा बना, किंतु गाय के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। ऐसा सुनकर सब कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित का भी उपाय लिखा होता है। इस पर लोमस ऋषि बोले, यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और उसका फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय ही उनके घर पुत्र होगा। मुनि की आज्ञा के अनुसार मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया। दूसरे दिन गायों का पूजन किया, जिसके प्रभाव से 9 महीने के पश्चात राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार इस व्रत को करने से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा इस पाठ को करना व सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।